नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र। ये देख रहे हो आप, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र। मैं एक विशेष चीज़ का पत्थर का वीडियो आज डाल रहा हूँ। ये फॉसिल्स है। ज़मीन के नीचे करोड़ों वर्ष तक जो वृक्ष दबे रहते हैं वो पत्थर में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नर्मदा के किनारे जंगलों में कहीं कहीं पड़े मिलते हैं। माँ नर्मदा के किनारे बड़ी रहस्यमय चीज़ें हैं, ये सब लोग अच्छे से जानते हैं। और मांडू रोड के ऊपर एक फॉसिल्स नेशनल पार्क भी बना हुआ है। वहाँ भी देखेंगे आप तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे पत्थर, डायनासोर के अंडे, कई करोड़ों वर्षों से ज़मीन के नीचे जो दबे रहे पत्थर में परिवर्तित हो गए। और ऐसे ही मंडला में जाएंगे आप तो वहाँ भी एक मगर रखा हुआ है, मगर का सिर। इससे पता चलता है कि करोड़ों वर्ष पहले वहाँ मगर थे। नीलगिरी वृक्ष के फॉसिल्स भी हैं। तो फॉसिल्स ये बताते हैं कि कभी यहाँ बड़ा घना जंगल था, यहाँ कौन कौन से जानवर, जीव जंतु थे। इनका फॉसिल्स का बड़ा महत्व है आयुर्वेद में और तंत्र में। क्योंकि देखिए, हीरा, पन्ना, मोती, जो भी चीज़ देखेंगे आप वो सब पत्थर ही तो हैं, और क्या है। पर वो उनकी कीमत करोड़ों में है, बहुत महंगे आते हैं। और उसी के करीब लगभग ये पत्थर भी है। तो ये पत्थरों को अगर गले में धारण करें, आजकल तो आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी की राख विदेशों में तावीज़ में भर के या किसी चीज़ में भर के दिए जा रहे हैं ग्रहों को एक लाइन में लाने के लिए। तो ये पत्थर है, इसको हम इधर से ऐसे काट के और चपटा बना के दे देते हैं। तो ये जिसका राहु खराब है, शनि खराब है, सूर्य खराब है, चंद्रमा खराब, इसमें सब है। एक तरफ से ये माणिक के जैसा दिखता है, सफ़ेद। और सबसे बड़ी बात है, नर्मदा के पानी के अंदर, नर्मदा के कछार क्षेत्र में ये बना हुआ है। तो माँ नर्मदा की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, पार्वती की कृपा। और वृक्ष तो है ही प्राकृतिक चीज़ें, ये इस तरफ से पलटेंगे तो ऐसा दिखेगा। समस्त ग्रहों की शांति के लिए इस पत्थर का उपयोग किया जाता है। ये बहुत पुरातन काल से तंत्र में इसका उपयोग होता आया है। जहाँ जहाँ ये पत्थर पाया जाता है वहाँ शिलोदक पाया जाता है। शिलोदक एक विशेष प्रकार का पानी रहता है जो नदियों के किनारे, नर्मदा के किनारे काफ़ी जगह शिलोदक पहले निकलता था। अब डैम में सब गड़बड़ हो गया, मामला सब डूब गया वो। ये देखिए, इसमें पुखराज का भी अंश मिल जाता है, ये पीला, क्योंकि जो कि आपको गाइडलाइन देता है। ये लाल माणिक है, इसमें बीच बीच में चमक भी है जो हीरे का भी काम करेगा, बुध का भी काम करेगा। तो समस्त 8 ग्रहों की शांति के लिए इसको पहना जाता है चांदी में मढ़वा के। ये देखिए, ऐसा दिखता है, इधर से काट के दिया है तो ऐसा दिखता है। इस पत्थर का बड़ा उपयोग है, बड़ा महत्व है, अगर कोई आदमी समझे तो। नहीं तो फिर आजकल पत्थरों की दुनिया में भी बड़ा नकली, माणिक तो नकली, हीरा तो नकली। आप कैसे पहचानोगे कि असली कौन सा, नकली कौन सा? परंतु ये तो 100% असली है। और वो भी पत्थर है और ये भी पत्थर है। ये भी करोड़ों वर्ष पुराना है और वो भी करोड़ों वर्ष पुराना है। और गुण सबके अंतर एक जैसे हैं। तो ये पत्थर में समस्त गुण आ जाते हैं। वहाँ आप हीरा लोगे तो अलग, मूंगा लोगे तो अलग, माणिक लोगे तो अलग, पन्ना लोगे तो अलग। अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग पत्थर है, परंतु इसमें सब है। वृक्ष है, वृक्ष ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। और नर्मदा के किनारे मिला है, नर्मदा के किनारे है। तो माँ नर्मदा, माँ सबसे पुरानी नदी है। तो माँ नर्मदा, भोलेनाथ, सबकी कृपा। और वृक्ष तो है ही है, माँ पार्वती की कृपा। तो माँ पार्वती, भोलेनाथ
की कृपा और प्राकृतिक ब्रह्म वृक्ष, तो ये सब चीज़ें मिलके ये अद्वितीय काम करता है। इसको मैंने जिसको दिया है उसको बहुत ही लाभकारी और चमत्कारी प्रभाव उसके जीवन में पड़े हैं। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। जिस किसी भाई को भी चाहिए हो तो हमसे व्हाट्सएप नंबर दिया है, मोबाइल पर संपर्क करके प्राप्त किया जा सकता है। एक टुकड़ा हम काट के दे देते हैं। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।